हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है वीडियो के सीरीज में आपका। आज का हमारा वीडियो है, आज का हमारा लेसन है। आज हम बात करने वाले हैं कई सारी चीज़ों के बारे में। एक ही वीडियोस में हम कई सारी चीज़ों की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो कहीं ना कहीं हम सुनते रहते हैं और हमें कन्फ्यूजन रहती है कि इसका क्या है, कैसे है, क्यों है। तो इन सब के बारे में आज हम इसमें क्लियर करेंगे कि कैसे है ये टॉपिक। कई बार हम आसपास हमारे घूमता रहता है, मगर हमें थोड़ी समझ से दूर रहती है। आज हम इसमें बात करेंगे बादी स्वर, संवादी स्वर क्या होता है, गमक, मुर्की, खटका और कण स्वर, ये सब क्या है, सब इसका क्या मतलब है, कैसे समझें कि ये सब क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि बादी संवादी क्या होता है, उसके बाद से एक एक चीज, खटका, मुर्की, कण स्वर, गमक स्वर क्या होता है, ये सारी चीजें समझेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए एक दूसरे के साथ, संगीत सीखने वाले, संगीत समझने वालों के साथ, और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बादी संवादी ये सब क्या होता है। स्केल एक बार समझ लेते हैं कि स्केल से हमारा लेन देन क्या है, क्योंकि यहीं से मैं बताने वाला हूँ, कहीं से और से भी नहीं। तो मध्य सप्तक का हमारा पहली काली सी शार्प स्केल है हमारा है। बादी सबसे पहले समझते हैं कि बादी स्वर क्या होता है। और अब जब भी राग गाते हैं तो उसमें ये नाम बार बार आता है कि इसकी बादी स्वर ये है, संवादी स्वर ये है। कोई भी राग गाइए तो वहाँ जरूर ये चीज आता है कि भाई बादी क्या है, संवादी। तो वहाँ कंफ्यूजन रहता है। कभी कभी राग, जैसे मैंने भी एक दो बार जब भी वीडियो में मैंने बनाया हूँ तो उसमें बता दिया हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि एक सेपरेट भी चीजें आ जाए जिसमें क्लियर हो जाए कि हाँ ये क्या है। तो बादी स्वर समझिए कि बादी स्वर का मतलब होता है कि राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर, यानी सबसे अधिक बार यूज होने वाला स्वर, और उस पे ज्यादा ठहराव होगा, उसी स्वर पे ज्यादा ठहराव होगा, यानी रुका जाएगा। यानी उस पे कई सारे स्वर, यानी आलाप होंगे, आस होंगे, उस स्वर को हम कहते हैं बादी स्वर। ठीक है, बादी स्वर मतलब सबसे ज्यादा उस राग में यूज होने वाला स्वर क्या है, बादी स्वर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक राग का आरोह अवरोह मैं ऐसे ही एग्जाम्पल बताते हैं और उसमें समझते हैं कि बादी स्वर कैसे समझेंगे हम। ठीक है, जैसे हमने 7 स्वर का कोई भी एक आरोह ले लिया, सारे ग म प धा नि सा, सा नि सा रे सा नि म ग रे सा। तो अब देखिए इसमें जब ऐसे हमने स्वर लिया तो इसमें देखिए एक बार हमने सा लगाया ही, उसके बाद से जैसे अगर मान लीजिए इसका पकड़ स्वर बोल रहे हैं या अवरोह स्वर बोल रहे हैं, आरोह, दोनों कोई भी बोल रहे हैं, तो इसमें हमने देखा कि सा कई बार लग रहा है घूम के। ये इधर से भी जा रहा है, यानी आरोह में भी लग रहा है, वापस आ रहे हैं तब भी नीचे से, यानी मंद्र सप्तक के स्वर के साथ भी हमारा सा लग रहा है। यानी सा का जितनी बार यूज हो, ठीक है, तो इसका मतलब वो जो सा है वो क्या है, बादी स्वर है। ठीक है ना। और संवादी का मतलब होता है कि इस सा से, यानी कोई स्वर किसी भी राग का एक बादी स्वर सा है, तो मान लीजिए दूसरा क्या हो सकता है हमारा, या तो धा होगा या पा होगा। इन दोनों में संवादी का मतलब होता है कि इस बादी स्वर से कम यूज होने वाला, जो उससे थोड़ा कम यूज हो, उसको कहते हैं संवादी स्वर। और इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर ये है कि कम से कम 4 या 5 स्वर का डिफरेंट होगा। समझे ना, 4 या 5 स्वर का डिफरेंट। जैसे मान लीजिए किसी राग का बादी स्वर सा हो गया, तो उसका जो संवादी स्वर होगा वो क्या होगा, तो 1 2 3 4 5, यानी या तो माँ हो सकता है, ठीक है, या पा हो सकता है, धा हो सकता है। ठीक है, यानी 4 स्वर या 5 स्वर इसके बाद ही आएगा वो। मान लीजिए किसी राग का संवादी स्वर प है हमारा, ठीक है, बादी स्वर प है, तो संवादी क्या हो जाएगा हमारा सा होगा। फिर इस तरह से क्या होता है, 4 या 5 स्वर का डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी। ये जो दूरी होती है, 4 या 5 स्वरों की दूरी होती है बादी और संवादी में। ठीक है ना। आइए, विवादी स्वर क्या होता है। विवादी स्वर होता है कि जैसे कोई अलग से स्वर, कोई अलग से स्वर का हमने यूज कर लिया, उसको कहते हैं विवादी स्वर। कभी कभी जैसे गाना भी गाते हैं तो कई बार देखा होगा आपने कि यार ये गाना तो ऐसे नहीं है, उसने तो स्वर ही चेंज कर दिया। इसका मतलब उसने विवादी स्वर लेके उस गाने में मधुरता लाया है। ठीक है ना, उस गाने में सुंदर बनाया, उसके सौंदर्य को निखारा है। जैसे मान लीजिए राग भैरवी है, तो राग भैरवी में सारे स्वर हम जानते हैं कि क्या लगता है जी, रे ग धानी क्या लगता है, कोमल लगता है। अगर जैसे सा
रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। और किसी ने ऐसा गाया कि भैरवी में कोई गाना गा रहा है, उसने क्या किया, सा रे ग म प म ग रे सा, है ना। तो उसने क्या किया कि शुद्ध कोमल रे के जब बजाय क्या किया, उसने शुद्ध रे ले लिया। इसका मतलब वो गलत नहीं है, इसको हम गलत नहीं कहेंगे। उसने क्या किया है, उसने इसमें सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए उसने क्या किया है, कभी कभी उसने क्या किया, शुद्ध रे का यूज कर लिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत, उसको कहते हैं विवादी स्वर। तो यहाँ पे विवादी स्वर क्या हो गया, शुद्ध रे। शुद्ध रे क्या हो गया, विवादी स्वर हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कि राग भैरवी में कोमल स्वर लगता, कोमल रे लगता है, लेकिन उसने रे यूज किया है। इसका मतलब उसने एक स्वर क्या किया है, विवादी स्वर यूज किया है। विवादी स्वर वो मतलब किसी भी गाने में, किसी भी राग में जो उसका मूल स्वर है, मूल स्वर से अलग कोई स्वर यूज करते हैं तो उसको कहते हैं कि विवादी स्वर। ठीक है ना, इसका ध्यान रखेंगे। चलिए ओके, आइए सा रे ग म तो दोस्तों हमने अभी हमने वादी, संवादी और विवादी स्वर का बात किया, और अब हम बात करेंगे कर्ण स्वर का, कि कर्ण स्वर क्या है। अभी जब मैं ये स्वर ले रहा था तो आपने देखा होगा कि मैं स्वर को कैसे एक दूसरे के साथ जोड़ रहा हूँ, अटैच कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। तो एक दूसरे के साथ कैसे अटैच कर रहे हैं, इसको कहते हैं कर्ण स्वर। कर्ण स्वर का मतलब है कि, कर्ण स्वर का मतलब है कि संगीत को सजाना। सजाना मतलब गायकी को, गीत को, राग को, किसी भी चीज को सजाना, उसको अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना। जैसे अभी हमको बोलना है कि, जैसे मान लीजिए कि हमको बोलना है कि सा रे गा म प ध, ये स्वर बोलना है। तो एक सिंपल सा हम बोलेंगे कैसे, सा रे ग म प ध, ये सिंपल सा हो गया। लेकिन अगर हम इसको कहा जाए कि भैया ये जो ये प स्वर है उस पे ध का कर्ण लीजिए, जो ध स्वर है उसका कर्ण लीजिए, जैसे कोमल ध उसका कर्ण कैसे लेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, सा रे ग म प ध इसको ऐसे ले रहे हैं, टच करके, छू के उसके स्वर को बढ़िया से यूज कर ले रहे हैं, और सुंदरता लाना है, क्या है, निखारना है, संवारना है। इसको कहते हैं कर्ण स्वर। कि क्या करे, स्पर्श करे, उसको छुए, और छूने के बाद से वो क्या करे, छूने के बाद से फिर उसी स्वर पे हमको वापस आ जाना है। जैसे प था, तो प का कर्ण स्वर अगर ध लेना है तो क्या करेंगे, प ध प का कर्ण स्वर अगर ध लेना है तो क्या करेंगे, उसको यूज करके फिर उसी स्वर पे क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे। ये नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है कि हम केवल आगे का ही स्वर लेंगे, पीछे का ही स्वर लेंगे, नहीं। ये पास भी हो सकता है और दूर भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये सा है, एग्जाम्पल, ये सा है, तो सा का कर्ण स्वर अगर किसी ने कह दिया, गुरु जी ने कह दिया कि भैया कर्ण स्वर लेके बजाओ, प का कर्ण स्वर लो, तो क्या करेंगे, सा प सा, यानी टच करके, यानी छू के वापस आ जाना। ठीक है, उसी स्वर पे हमको वापस आ जाना है। बट क्या होता है कि जब पास रहता है वह स्वर तो हमें थोड़ी आसानी हो जाती है ना समझने में या स्वर लेने में। लेकिन जब दूर होता है, जितना दूर स्वर होगा उतना कठिन होगा, है ना, यानी उतना ज्यादा समझदारी की जरूरत है। ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए सा है और डायरेक्ट प स्वर का कर्ण लेना है तो बड़ा दूर है ना स्वर, 1 2 3 4 5 स्वर दूर है, 4 स्वर दूर है, तो कैसे लेंगे, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर पास में है तो हम यहीं से क्या करेंगे, सा रे सा रे सा रे सा रे सा। अगर मान लीजिए रे का, रे स्वर हो गया हमारा, मूल स्वर रे हो गया, और ग का कर्ण लेना है तो क्या करेंगे, रे ग रे ग रे ग रे ग रे ग, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कर्ण स्वर।
आई थिंक कर्ण स्वर आपको समझ में आ गया होगा। कर्ण स्वर का मतलब है कि आसपास के या दूर भी कर्ण स्वर हो सकता है। संगीत को संवारने के लिए, निखारने के लिए उसके टच की जरूरत होती है, उसको छू के वापस आ जाना उसी स्वर पे, ये कहते हैं कर्ण स्वर, उसको स्पर्श करके वापस आ जाना। ठीक है, आइए आगे समझते हैं खटका। अभी खटका क्या है? खटका शब्द सुन के ऐसा मन में नहीं लग रहा है कि यार खटका, कुछ तो खटका, कुछ तो गड़बड़, ऐसा नहीं है। अभी दूसरी भाषा में ऐसा है, संगीत की भाषा में एक तरह का क्या है, ये अलंकार है। क्या है? एक तरह का अलंकार है। अब इसमें जो खटका है, खटका लेने का ये मतलब है कि शीघ्रता से, यानी जल्दी से, है ना, आगे या पीछे। आगे या पीछे मतलब जैसे प है मान लीजिए, अब क्या है कि प के साथ खटका लेना है हमें, तो क्या करें, ये कम से कम 4 स्वरों का होगा और 5 स्वरों का। ठीक है ना, 4-5 स्वरों का होगा। जैसे मान लीजिए हमारा प है, इसके साथ हमें खटका लगाना है, तो क्या करेंगे, प ध म ग, प ध म ग प। ठीक है, ग म प ध प, ग म प ध प, ग म प ध प, ग म प ध नि ध प, ग म प ध नि ध प, ग म प ध नि ध प। शीघ्रता से क्या करेंगे, जल्दीबाजी में, यानी शीघ्रता से, जल्दीबाजी का मतलब क्या है, शीघ्रता, यानी जल्दी से आसपास के 4 या 5 स्वर, ठीक है ना, शीघ्रता से उसको यूज करना। जैसे गम पद प, गम पद नि ध प, गम पद नि ध प, गम पद नि ध प, गम पद प, गम पद प, गम पद नि ध प। हमारा मूल स्वर हो गया प। इसके साथ हमें खटका लेना है, तो खटका लेना है तो हम क्या करेंगे, कुछ नीचे से स्वर, कुछ ऊपर से स्वर, है ना। तो कुछ नीचे से कुछ ऊपर से स्वर का हम यूज करेंगे, लेकिन स्वर ये है कि 2-3 नहीं होना चाहिए। 2-3 जैसे 2 हो गया तो आपने देखा कि 2 का मतलब कर्ण स्वर लगा रहे हैं, ठीक है ना। और खटका का मतलब हो गया कि शीघ्रता से, जल्दीबाजी से हमें 3-4 स्वरों का एक मूल वृत्त बनाना है और उसके साथ हमें इसको घुमाना है, ठीक है ना, उसको घुमाना है। तो इसका मतलब क्या है कि ये खटका है। क्या है? खटका। तो प का खटका लिया तो हमने देखा, देखिए आपकी ग लिए, म लिए, फिर प लिए, फिर ध लिए, 4 स्वर हो गया, 1 2 3 4। फिर एक बार हमने क्या किया, ग म प ध नि ध प, तब 5 स्वर एक बार यूज किया, है ना। तो ये 4-5 स्वरों का एक वृत्त बना के इसको वो करके, और तब हम जब इसको हम यूज करते हैं स्वरों को, तो ये हो गया हमारा खटका। ठीक है, तो देखिए मैं अभी बार बार आपको डिफाइन, ये थोड़ा सा ना मुश्किल चीज है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा गंभीरता से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और ये सिर्फ समझने की चीज है। जैसे मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि संगीत कभी भी सीखने की चीज नहीं है, संगीत को समझने की चीज है। संगीत जो समझ लिया वो तो अपने आप रियाज कर लेगा, उसको बहुत सारी चीजें खुद से सीखे। गुरु अगर 1 घंटा आपको रियाज करवा रहे हैं तो आप समझिए कि आपको 100 घंटे रियाज करना है, क्योंकि गुरु ने सिर्फ टिप्स बताई है आपको, वो रियाज आपका नहीं करवाएंगे, वो आपको खुद करना है। और जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा उसमें से निकल के आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये हो गया हमारा खटका। ठीक है, तो 2 चीज एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बता दिया। और अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, वो नेक्स्ट देखते हैं कि हम गमक, कि ये गमक क्या है। ठीक है ना, तो गमक स्वर का मतलब होता है गंभीरता से स्वरों का उच्चारण करना ही क्या कहलाता है, गमक कहलाता है। ठीक है, इसका अर्थ मतलब यही हो गया कि चलना। गमक का संगीत में बहुत ज्यादा महत्व है। गीत में, संगीत में, राग में रियाज करते समय बहुत बहुत ज्यादा इसका यूज है। अगर गमक करना आपको नहीं आता है तो फिर ये समझिए कि बहुत सारी चीजें आप पीछे छोड़ देंगे। संगीत को संवारना, उसको सुंदरता को निखारना। गमक लेने का मतलब क्या है, कैसे कहते हैं कि कैसे हम गमक लेंगे, कैसे इसको पता चलेगा कि हम गमक ले रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा स्वर हो गया सा, पहले सा से शुरू करते हैं। अब सा के साथ हमें गमक लेके कहां जाना है, प पे जाना है। ठीक है, तो सा रे सा, सा रे ग म प, सा रे ग म प, सा रे ग म प। सा को हम क्या कर रहे हैं, गमक के साथ, है ना। सा क्या कर रहे हैं, देखिए गंभीरता से, सा रे ग रे सा, सा रे ग रे सा। अब
हम प के साथ हमको गमक लेना है। मान लीजिए प हो गया, प के साथ गमक लेके हमको नीचे आना है स्वर के प प प प। ग का मान लीजिए गमक लेना है, तो ग के गमक के साथ लेके हमको सा पर आना है, तो क्या करेंगे? ग रे सा ग रे सा ग रे सा। एक तरह का ये भी क्या है जी, ये आलाप है, एक तरह का आलाप, जैसे कहते हैं गालाप लीजिए, गंभीरता से स्वर लीजिए, यानी उसी स्वर को वहीं रोक दीजिए और उसको स्वर को हिलाइए, आंदोलित करिए, जैसे कहते हैं ना आंदोलन करना। तो स्वरों का आंदोलन का मतलब यही होता है कि गंभीरता से, जैसे ग रे सा सा रे ग, देखिए ग को हम आंदोलित कर रहे हैं, सा रे ग रे सा। ये क्या है? गमक है। ये क्या है? गमक है। इसी को हम गमक कहते हैं कि गंभीरता से स्वरों का उच्चारण करना ही क्या कहलाता है? गमक कहलाता है। किसी गीत में भी देखते हैं ना, कहीं कहीं गायक क्या करता है, किसी गीत को गाते गाते एक शब्द पे ऐसा रुक जाएगा और उसको पूरा आंदोलित करेगा, यानी हिलाएगा, उसको पूरा अच्छे से घुमाएगा, और तब वहां ऐसा लगता है कि सबकी सांसें थम गई हैं कि क्या शानदार इस स्वर को घुमा रहा है, हिला रहा है, नचा रहा है। तो वो क्या कर रहा है? गमक कर रहा है, गंभीरता से उस स्वर का उच्चारण कर रहा है ना। तो गंभीरता से किसी स्वर का उच्चारण करना ही क्या कहलाता है? गमक कहलाता है। गमक के और भी बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन ये गमक का एक मूल प्रकार है कि हम उस स्वर के साथ, जैसे मान लीजिए हमारा प है, प ध प म प ध प म प ध प म प ध प। एक बार हमने प का गमक किया, दूसरी बार हमने ध का किया, यानी उस स्वर को गंभीरता से उच्चारण करना ही क्या कहलाता है? गमक कहलाता है। तो गमक में आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिएगा, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा नहीं है कि इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ये इसका बहुत बहुत मूल कारण है हमारी गायकी में, हमारी रियाज में, हमारी बजाने में, सब कुछ में इसका यूज है। अब आते हैं कि हमारा क्या है? मुर्की। मुर्की भी देखिए इसी से मिलता जुलता मुर्की भी है, ठीक है ना। कि मुर्की को कैसे लें, मुर्की का क्या मतलब है, इसको कैसे यूज करें। तो मुर्की का मतलब ये है कि आपको ध्यान रखना है कि मुर्की का मतलब है कि जैसे हमने अभी कर्ण सीखा कि कर्ण में आगे पीछे का स्वर यूज कर सकते हैं उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए। फिर हमने देखा कि गमक जिस स्वर का गमक करना है उस पर हम गंभीरता से बोलेंगे, उसके आगे पीछे का स्वर यूज कर सकते हैं। और दूसरा हमने सीखा खटका। खटका का मतलब हमने देखा है, खटका मतलब इसके आगे पीछे के स्वरों को, 4 या 5 स्वरों को एक साथ लेके हम इसको घुमा सकते हैं और गोला बना सकते हैं, इसके सारे स्वरों को एक साथ यूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा खटका। अब हम बात करते हैं मुर्की की। मुर्की भी क्या है कि गमक का भी एक ये रूप है ना। मुर्की भी क्या है? गमक, कर्ण, ये सब थोड़ा थोड़ा सा आसपास एक दूसरे से मिलते हुए चीज हैं, लेकिन इसको थोड़ा अलग इसलिए लिख दिया गया है, इसलिए बनाया गया है कि इसका भी एक अलग से कुछ कारण है। मुर्की का मतलब है कि आप द्रुत गति में, यानी तेज गति में, यानी द्रुत लय में, ठीक है ना, द्रुत लय में 3 स्वरों को जोड़ के, और जब हम 3 स्वरों को जोड़ के जब हम एक साथ बोलते हैं तो इसको कहते हैं मुर्की, ठीक है ना। मुर्की लिखने का जो तरीका है, जैसे मूल स्वर मान लीजिए हमारा सा है, ठीक है। सा के लिए हमें मुर्की लेना है, तो सा के लिए मुर्की लेंगे तो कैसे लेंगे? सा के लिए मुर्की लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? सा के लिए मुर्की लेना है तो क्या करेंगे? पहले हम बोलेंगे रे, ठीक है, रे नी सा, ठीक है। अब इसको मुर्की लेने के लिए फिर नेक्स्ट हमारा मान लीजिए प है, प के लिए हमें मुर्की लेना है, प के लिए मुर्की लिखना है, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले ध, फिर म, फिर प, यानी एक स्वर देख रहे हैं आपकी ऊपर से और एक स्वर नीचे से, यानी एक आगे से एक पीछे से स्वर का यूज कर रहे हैं, और फिर हम मूल स्वर पे आ जा रहे हैं। एक कहते हैं, इसको कहते हैं मुर्की लेना, ठीक है।
तो मुर्की लेने के लिए, लिखने के लिए है कि अगर इसको हमें कभी लिखना हो कि मुर्की इसमें लेना है इस स्वर पे, तो क्या करेंगे, एक मूल स्वर लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ प लिख दिया, ठीक है, प। तो इसके लेफ्ट के ऊपर हम क्या लिखेंगे, ध और म। तो ये हो गया हमारा मुर्की। मान लीजिए जैसे सा है, सा का हमें मुर्की लेना है, तो पहले क्या लिखेंगे, पहले मूल स्वर लिख दिए सा, फिर इसके बाईं ओर रे लिखेंगे, फिर नी लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा, यानी सा का ये मुर्की है, ठीक है। मान लीजिए हमारा म है, म के साथ हमें मुर्की लिखना है, तो हम लिखेंगे पहले तीव्र म, अगर तीव्र म ले रहे हैं तो तीव्र म, फिर लिखेंगे रे, फिर लिखेंगे म शुद्ध म, ग फिर शुद्ध म। अगर मान लीजिए म के साथ प लगाना है तो प लिख दिया, फिर कोमल ग लिख दिया, फिर म लिख दिया, है ना। तो अगर हमें मान लीजिए ये म का मुर्की लेना है तो क्या करेंगे, यानी जल्दबाजी से स्वरों का, यानी जल्दबाजी से द्रुत गति में स्वरों का यूज करना, ये है मुर्की लेना, ठीक है ना। इसको कहते हैं मुर्की लेना। यानी एक आगे का स्वर होगा, एक पीछे का स्वर होगा, और द्रुत गति में हम इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है ना। देखिए कर्ण इससे अलग है, कर्ण पे आप ठहराव दे सकते हैं, टच करके आ सकते हैं, लेकिन मुर्की का मतलब है कि नहीं, आपको कर्ण में क्या था कि कर्ण में हम आगे का स्वर भी ले सकते हैं, एक ही स्वर यूज कर सकते हैं, पीछे का भी ले सकते हैं, दूर का भी ले सकते हैं, लेकिन मुर्की में क्या है कि पास के 3 स्वरों का एक अर्धवृत्त बनाना है, और इसको यूज करने को हम क्या कहेंगे, मुर्की कहेंगे। तो एग्जाम्पल के साथ आई होप आपको सारी चीजें मैंने कवर करने की कोशिश की है। वीडियो देखते रहिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो में बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आपका सपोर्ट जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।